हेलो दोस्तों, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल इवेंट फीफा वर्ल्ड कप कतर में चल रहा था और आप में से बहुत सारे लोगों ने उसे देखा भी होगा। अगर फुटबॉल की बात करें तो आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो जानते ही होंगे। ये सिर्फ बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे फेमस फुटबॉल प्लेयर्स में से आते हैं। इनके इंस्टाग्राम पेज में आज 500 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये दुनिया के थर्ड रिचेस्ट स्पोर्ट्स एथलीट हैं और ये पहले स्पोर्ट्स एथलीट हैं जिसने 1 बिलियन नेटवर्क मार्क क्रॉस किया है। जून 2016 में रोनाल्डो ने यूईएफए कप जीता था और उसमें उन्हें 600,000 यूरोस का विनिंग बोनस मिला था और उन्होंने इस अमाउंट को डोनेट कर दिया। रोनाल्डो ने उनकी बॉडी पर एक भी टैटू नहीं करवाया है ताकि वो हमेशा ब्लड डोनेट कर सकें। And the winner is Cristiano Ronaldo. क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और जब स्पोर्ट्स की चर्चा आती है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसको कौन याद नहीं करेगा। Cristiano Ronaldo. तो यह कहानी की शुरुआत होती है 5 फरवरी 1985 को, जब रोनाल्डो का जन्म हुआ था। इनका जन्म फुनशल मदीरा, पोर्चुगल में एक गरीब परिवार में हुआ था। गरीबी ने रोनाल्डो की जिंदगी को बहुत ही कठिन बना दिया था। उनके पिता जोस एक गार्डनर थे और कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए वो एक फुटबॉल क्लब में भी किटमैन का काम करते थे। रोनाल्डो के पिता को अपनी जिंदगी की परेशानियों के कारण शराब की लत लग गई थी, लेकिन इसके बावजूद जोस ने रोनाल्डो की देखभाल अच्छे से की। बचपन से ही जोस ने रोनाल्डो को फुटबॉल खेलना सिखा दिया था। रोनाल्डो बचपन से ही पढ़ाई से ज्यादा फुटबॉल में अच्छे थे। गरीबी की वजह से रोनाल्डो फुटबॉल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो पुराने कपड़ों से ही फुटबॉल बनाकर खेलते थे। रोनाल्डो बचपन से ही बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि एक फुटबॉल प्लेयर के पास बहुत स्टैमिना होना चाहिए। एक मैच में 10 किलोमीटर जितना डिस्टेंस दौड़ना पड़ सकता है। वो अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए अपने से बड़ी उम्र के लड़कों के साथ खेलते थे। 12 साल की उम्र में वो अपने घर परिवार को छोड़कर एक फुटबॉल क्लब में ज्वाइन हो गए, जहां वो फुटबॉल खेलने के साथ पढ़ाई भी करते थे। वहां उनके दोस्त उनकी लैंग्वेज की वजह से उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर भी रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना नहीं छोड़ा। रोनाल्डो को फुटबॉल इतना पसंद आने लगा कि उनका पढ़ाई से इंटरेस्ट हटने लगा। 15 साल की उम्र में उन्हें एक सीरियस हार्ट की बीमारी हो गई थी जिसका नाम था टैकोकार्डिया। इसमें हमारा हार्ट एबनॉर्मली बीट करने लगता है। डॉक्टर्स ने कहा कि रोनाल्डो को अगर जिंदा रहना है तो उन्हें फुटबॉल खेलना छोड़ना होगा, लेकिन रोनाल्डो की तो जिंदगी ही फुटबॉल थी। वो फुटबॉल खेलना छोड़ना नहीं चाहते थे, तो डॉक्टर ने रोनाल्डो को एक और ऑप्शन दिया कि वो सर्जरी करा लें, लेकिन इसमें जान जाने का रिस्क था। 15 साल की उम्र के रोनाल्डो ने जान के बदले फुटबॉल चुना और सर्जरी कराने का डिसीजन लिया, लेकिन उनकी फैमिली इस सर्जरी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी क्योंकि इसमें बहुत रिस्क था। रोनाल्डो ने अपना डिसीजन अपने पेरेंट्स को समझाया और किसी तरह उन्हें मना लिया और 15 साल की उम्र में रोनाल्डो की ओपन हार्ट सर्जरी की गई और उनकी सर्जरी सक्सेसफुल भी रही। वो धीरे धीरे रिकवर होने लगे और रिकवर होने के बाद रोनाल्डो ने फिर से फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। 17 साल की उम्र में रोनाल्डो पोर्चुगल टीम के लिए खेलने लगे। 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो को एक अच्छा अमाउंट देकर अपनी टीम में ज्वाइन करा लिया और तब से वो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए। 2005 में लिवर फेलियर होने की वजह से इनके पिता गुजर गए। उस टाइम रोनाल्डो सिर्फ 20 साल के थे। जिस दिन रोनाल्डो के पिता गुजरे थे उस दिन पोर्चुगल और रशिया का मैच चल रहा था। उस मैच में रोनाल्डो ने मैन ऑफ द मैच का टाइटल जीता था। रोनाल्डो की स्किल्स की बात की जाए तो सबसे फास्टेस्ट फुटबॉल प्लेयर हैं। उनकी स्पीड 33.6 किलोमीटर पर आवर है। रोनाल्डो 78 सेंटीमीटर हवा में जंप कर सकते थे और ये हाइट एक बास्केटबॉल प्लेयर से ही बहुत ज्यादा है। इन्होंने अपने हेड से 100 से भी ज्यादा गोल्स किए हैं। रोनाल्डो की फ्री किक की स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 130 किलोमीटर पर आवर है। रोनाल्डो ने कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। रोनाल्डो ने 2 बार बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है और उन्होंने यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड 4 बार जीता है और भी बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। और इतना ही नहीं, रोनाल्डो ने अपने ही रिकॉर्ड्स कई बार तोड़े हैं।
रोनाल्डो आज की जनरेशन के सबसे फेवरेट फुटबॉल प्लेयर हैं। रोनाल्डो फुटबॉल प्लेयर के साथ एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी है जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेट किए हैं। रोनाल्डो इतने काइंड हार्टेड हैं कि एक बार रोनाल्डो की किक से ऑडियंस में बैठे किसी आदमी को चोट लग जाती है तो मैच के बाद रोनाल्डो उस बंदे से पर्सनली मिलकर सॉरी बोलते हैं और उन्हें उनकी जर्सी भी दे देते हैं। रोनाल्डो ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और एनजीओज बनाए हैं। एक बार यूरो 2020 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके सामने एक कोका कोला का बॉटल पड़ा था। उन्होंने उसको नीचे रखकर पानी के बॉटल को ऊपर उठाकर बोला, ड्रिंक वाटर। और उसी दिन से कोका कोला कंपनी के स्टॉक्स की वैल्यू 242 बिलियन से 236 बिलियन हो गई थी। कोका कोला के स्टॉक्स की वैल्यू 5.1 बिलियन कम हो गई थी। आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि रोनाल्डो की फैन फॉलोइंग कितनी ह्यूज है। एक बार इन्होंने अपना यूरोपियन गोल्डन बूट को ऑक्शन कर दिया था और इन्हें इससे 1.4 मिलियन यूरोज मिले थे। इन्होंने इस 1.4 मिलियन यूरोज को पैलेस्टाइन के बच्चों के लिए स्कूल बनाने में डोनेट कर दिए। इन्होंने सीरिया के लोगों के लिए खाना, कपड़े और मेडिकल एड्स भी प्रोवाइड किए थे और सीरिया के बच्चों के लिए एक मैसेज भी रिकॉर्ड किया। कोविड के टाइम में भी रोनाल्डो ने बहुत चैरिटी की और बहुत सारे लोगों को मेडिकल हेल्प भी प्रोवाइड की। एक बार ईयर 2009 में उन्हें पता चला कि एक 9 साल के बच्चे को कैंसर है तो उन्होंने उस बच्चे और उसकी पूरी फैमिली को मैच देखने के लिए बुलाया और उस बच्चे के पूरे इलाज का खर्चा भी उठाया। उन्होंने ऐसे ही सीक्रेटली बहुत सारे डोनेशंस किए हैं। रोनाल्डो ने अपनी बॉडी पर एक भी टैटू नहीं करवाया क्योंकि वह रेगुलर ब्लड डोनर है। उनका कहना है कि we can all make a difference by donating blood। रोनाल्डो के कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास 20 से भी ज्यादा लग्जरी और स्पोर्ट्स कार्स हैं। इनके पास लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, फेरारी, बेंटली कॉन्टिनेंटल जीटी, पोर्शे 911 टर्बो, ऑडी R8 और बुगाटी ला वेटोर नोयर भी है जिसका प्राइस $18 मिलियन है और ये इनकी मोस्ट एक्सपेंसिव कार है। रोनाल्डो एक प्राइवेट सुपरजेट भी ओन करते हैं जिसका प्राइस $32 मिलियन है। प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो ये ला फिंसा मैड्रिड में एक विला ओन करते हैं जो $7.1 मिलियन का है। इतना ही नहीं, ये और भी बहुत सारे एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज ओन करते हैं जिसकी कीमत मिलियंस में है। रोनाल्डो के पास एक एक्सपेंसिव वॉच भी है जिसका प्राइस $1.8 मिलियन है जिसे जैकब एंड को ने स्पेशली रोनाल्डो के लिए डिजाइन किया था। इस वॉच में 424 व्हाइट डायमंड्स लगे हुए हैं। इस वॉच की खास बात बताऊं, ये वॉच सेम टाइम बताती है जो कोई नॉर्मल वॉच भी दिखाती होगी, लेकिन इस वॉच को पहनने का जो मजा है वो अलग ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप ऐसे ही बायोग्राफीज देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये सुंदर पिचाई वाली वीडियो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए